ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 9th ਦੇ ਮੈਥ ਦਾ 6th ਚੈਪਟਰ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟਲੀ ਰਾਜੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੇ? ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਏ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਟੂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਲੀਅਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਰੇ ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਲਾਈਨ ਹੈ ਰੇ ਉਸ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੇ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਏ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਵਨ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਨ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਟ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ? ਇਫ 3 ਔਰ ਮੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾਈਨ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਹੇ ਮੀਨਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ज़्यादा कोई पॉइंट्स है, जेकर ये पॉइंट्स इक्को लाइन ऊपर लाई कर रहे हों तो इन्होंने बोलते हैं आप कोलिनियर पॉइंट्स। दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जेकर इक्को लाइन पर नहीं लाई कर रहे मीन जे कोई पॉइंट इत्थे है, कोई इत्थे है, कोई इत्थे है, तो इक्को लाइन ऊपर नहीं लाई कर रहे तो दैट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो पॉइंट्स इक्को लाइन उपर लाई कर रहे हैं उसनों बोलते हैं आप कोलिनियर पॉइंट्स। जेकर इक्को लाइन उपर नहीं लाई कर रहे तो उसनों बोलते हैं आप नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नैक्सट है अपने को इंटरसैक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसैक्टिंग लाइन्स, क्लीयर है? ये तुहानूं क्लीयर है। इंटरसैक्टिंग लाइन किहड़ियां होंदियां जिहड़ियां एक दूसरे नूं इंटरसैक्ट कर रही होंदियां, नॉन इंटरसैक्टिंग किहड़ियां होंदियां जिहड़ियां एक दूसरे नूं इंटरसैक्ट नहीं कर रही होंदियां। इसकी एग्जाम्पल जो लेने आप मीन जे ए बी एंड सी डी है दो, ये दोनों की रहे इंटरसैक्टिंग लाइन है मीन जे इंटरसैक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ ते। नॉन इंटरसैक्टिंग लाइन जी कि होंदी रही जिहड़ियां लाइन अपने को पैरलर होंदियां, क्लीयर। ए बी एंड सी डी जो लाइन है कि अपने को नॉन इंटरसैक्टिंग लाइन है मीन कि दोवें पैरलर लाइन है मीन जे जिहड़ियां कितनियां मर्जी एक्सटेंड करी चल गए वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करनगी। नैक्सट टॉपिक है रही एंगल्स। एंगल्स बारे तुसीं सारे जानते हो फिर भी आप रिवाइज कर रहे हैं अज। फस्टली है अपने को अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल कि होंदा रहे जिहड़ा एंगल 0 डिग्री तो ग्रेटर होवे एंड 90 डिग्री तो लैस होवे, क्लीयर। जिवें इस तरह अपने को एंगल है ये वाला की है एक्स एंगल है जिहड़ा ये 0 डिग्री तो ग्रेटर है बट 90 डिग्री तो लैस है, देयरफॉर दिस इज अक्यूट एंगल, क्लीयर। कोई भी एंगल रहे जिहड़ा 0 डिग्री तो ग्रेटर होगा एंड 90 डिग्री तो लैस होगा उसनूं बोलांगे आपां अक्यूट एंगल, क्लीयर। नैक्सट है राइट एंगल। राइट एंगल किहड़ा हुंदा रहे जिहड़ा इक्वल टू 90 डिग्री हुंदे है, क्लीयर। वाई एंगल अपने को ड्रा किया होया है, वाई किहदे इक्वल है 90 डिग्री दे। जेकर वाई 90 डिग्री के इक्वल है तो उसनूं बोलांगे आपां राइट एंगल, क्लीयर। नैक्सट टाइप है अपने को ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किहड़ा हुंदा रहे जिहड़ा 90 डिग्री तो ग्रेटर होवे एंड 180 डिग्री तो लैस होवे। मीन जो अपने को ये वाला एक्स एंगल है ये क्या रहे 90 डिग्री तो ग्रेटर है बट 180 डिग्री तो लैस है, क्लीयर। कोई भी एंगल जिहड़ा 90 डिग्री तो ग्रेटर होगा एंड 180 डिग्री तो लैस होगा उसनूं रहे ऑब्ट्यूज एंगल कहांगे। नैक्सट है अपने को स्ट्रेट एंगल।
ਸਟਰੇਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰੇਟ ਐਂਗਲ। ਕਲੀਅਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਂਗਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸ ਐਂਗਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ। ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਵੇ ਐਂਡ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੀ ਐਂਗਲ, ਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰਹੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਐਂਡ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਜੋ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਗਲ। ਕਲੀਅਰ। ਮੀਨਜ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 360 ਡਿਗਰੀ। ਕਲੀਅਰ। ਜੋ ਐਂਗਲ ਰਹੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ। ਟੂ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਐਡਜੈਸੈਂਟ। ਟੂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕਹਾਂਗੇ ਰਾਜ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਗਵੇਂ ਐਂਗਲ, ਮੀਨਜ ਜੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐਂਗਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ। ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਏ ਕਾਮਨ ਵਾਰਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਟੈਕਸ ਕਾਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਕਾਮਨ ਆਰਮ, ਆਰਮ ਕਾਮਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਓ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇ ਓ ਵਾਰਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਓ ਵੀ ਆਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਨੋਨ ਕਾਮਨ ਆਰਮਸ, ਨੋਨ ਕਾਮਨ ਆਰਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਓ ਏ ਐਂਡ ਓ ਸੀ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦਾ ਕਾਮਨ ਆਰਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੋਨ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਐਂਗਲ ਏ ਓ ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ ਓ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਰਹੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ। ਮੀਨਜ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਵਾਰਟੈਕਸ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ, ਵਨ ਆਰਮ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਜੋ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਮੀਨਜ ਐਂਗਲ ਏ ਓ ਬੀ ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ ਬੀ ਓ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹੇ ਐਂਗਲ ਏ ਓ ਸੀ ਦੇ। ਮੀਨਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਐਂਗਲਸ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਫ ਨੋਨ ਕਾਮਨ ਆਰਮਸ ਏ ਓ ਐਂਡ ਓ ਸੀ, ਨੋਨ ਕਾਮਨ ਆਰਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓ ਏ ਅਤੇ ਓ ਸੀ ਹੈ, ਫॉर्म ए लाइन, जेकर ये लाइन बना रही हैं तो इन दिस केस एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी तो इन्होंने बोलते रहे आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मीन जी रही जिमें आप उपर किया एडजसेंट एंगल के कॉमन वार्टेक्स सी, कॉमन आर्म सीगियां एंड नॉन कॉमन आर्म सीगियां वो कि डिफरेंट साइड में जा रही सी। क्लीयर। तो जेकर वो डिफरेंट साइड वाली जिहड़ियां आर्म आ वो लाइन बना रही हैं, ठीक है, डिफरेंट साइड वाली आर्म है जिहड़ियां नॉन कॉमन आर्म है जिहड़ियां वो कि एक साइड बना रही, एक लाइन बना रही हैं, तो उस केस दे विच की होगा रहे ये दोनों एंगल है जिहड़े इसनूं आपां बोलांगे लीनियर पेयर। क्लीयर। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इन्हां दोवां दा सम है वो किस दे इक्वल होगा 180 डिग्री की। वर्टिकल ओपोजिट एंगल रे कोई भी टू अपने को इंटरसैक्टिंग लाइन है
ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਵਰਟੀਕਲ ਓਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਡੀ 2 ਲਾਈਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੈਨ ਐਂਗਲ ਏ ਓ ਡੀ ਐਂਡ ਬੀ ਓ ਸੀ ਮੀਨਜ਼ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ वर्टिकल ओपोजिट होगा एंड ए वाला एंगल इस एंगल के वर्टिकल ओपोजिट होगा। क्लीयर। एंगल ए ओ डी मीनज ए ओ डी एंड बी ओ सी। एंगल ए ओ सी वर्टिकल ओपोजिट होगा एंगल बी ओ डी। नैक्सट है रहे एक्जम एंड थ्योरम। फस्टली रहे आप एक्जम एंड थ्योरम के जो डिफरेंट है वो समझते हैं की होंगे गा। एक्जम की होंगे रहे कोई भी एक सच्चाई होंगी है जिसनों आप मान लेने होंगे रहे। क्लीयर। इसका अपने को कोई प्रूफ नहीं होंगे एंड जो थ्योरम है उसनों आप तत्थां के आधार पर मान लेने होंगे तो बाद में उसनों आप प्रूव कर देंगे भी ये चीज़ जेकर इस तरह तो इस तरह भी होगी। जिमें आपको सारे पता है किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इक्वल टू की होंगे वो 1 दे होंगे। क्लीयर। किसी भी नंबर की पावर 0 हो 10 की पावर 0 हो तो इक्वल टू कितने होगा 1 दे। तो ये रही अपने को एक्जियम है। क्लीयर। एंड थ्योरम की होंगी रही थ्योरम आप ये कर लें उस आप कोई कंडीशन रख लें जेकर भी ये कंडीशन होगी तो अपने को ये वाली कंडीशन भी आएगी। मीनज रही एक्जियम के उसका प्रूफ नहीं होंगे एंड थ्योरम के उसको आप प्रूफ करके शो करते हैं। फस्ट एक्सरसाइज रही 2 एक्जियम है जिन्होंने तुम याद रखना गा। फस्ट है अपने को इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन। जेकर एक रे लाइन के उपर स्टैंड कर रही है दैन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल सो फॉर्मड 180 डिग्री। क्लीयर है। कोई भी एक लाइन अपने को इसके उपर कोई भी रे स्टैंड कर रही है तो इन्हों का जो सम होगा रे वो किस इक्वल होगा 180 डिग्री के। आप लीनियर पेयर के कर चुके रहे पहला। क्लीयर। नैक्सट है अपने को एक्जियम 6.2 इफ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। कहते जेकर इन्होंने दोवें एंगल का सम 180 डिग्री होगा दैन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। जी नॉन कॉमन आर्म जी एंगल बना रही हैं तो वो की होनी है एक लाइन होनी है। क्लीयर। नैक्सट है वेरी इंपॉर्टेंट 6.1 थ्योरम है अपने को जिसकी स्टेटमेंट अपन गिवन है इफ 2 लाइन्स इंटरसैक्ट ईच अदर। जेकर 2 लाइन इंटरसैक्ट कर रही हैं ईच अदर दैन द वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बहुत ही ईजी है प्रूफ इसका। फस्टली जो आपको गिवन दिता होंगे उसको आप राइट कर लेना होंगे। कोई भी थ्योरम है फस्टली आप राइट करेंगे जो आपको गिवन है। गिवन की है रही 2 लाइन्स इंटरसैक्ट ईच अदर। क्लीयर। कंडीशन देती है आपको 2 लाइन्स इंटरसैक्ट ईच अदर। गिवन कि आपको 2 लाइन्स इंटरसैक्ट ईच अदर। सो आप लेट कर लिया ए बी एंड सी डी भी 2 लाइन्स इंटरसैक्ट एट ओ। ए बी एंड सी डी आप 2 लाइन जड़ियाँ इंटरसैक्ट कर लिया जी कि ओ से कर रही हैं। क्लीयर। 2 पेयर ऑफ ओपोजिट एंगल आर। ये 2 पेयर आ गए अपने को ओपोजिट एंगल के। फस्ट कि आ गया एंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी फस्ट पेयर आ गया। सैकेंड पेयर कि अपने को एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी। आप प्रूव करना रही वर्टिकल ओपोजिट एंगल आर इक्वल मीनज इन्होंने एंगल में आप इक्वल प्रूव करना मीनज टू प्रूव की करना रही आप एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्लीयर। सैकेंड अपना प्रूव करना एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। क्लीयर। बहुत ही ईजी है रही आप लीनियर पेयर के नाल इसनों प्रूव करांगे। नाउ रे ओ ए स्टैंड्स ऑन ए लाइन सी डी। अपन पता रहे जो ओ ए लाइन है वो कि सी डी ऊपर स्टैंड कर रही है। ओ ए लाइन है जी सी डी लाइन ऊपर स्टैंड कर रही है। अपन पता है जी कोई भी रे है जी जेकर वो किसी लाइन ऊपर स्टैंड कर रही है तो उन्होंने एडजेसेंट एंगल का सम जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री से। एक्जियम 1 किया जी आप। क्लीयर।
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਐਂਗਲ AOC प्लस एंगल AOD किस दी इक्वल आ जाएगा ये 180 डिग्री। क्लीयर, बिकॉज लीनियर पेयर है। सिमिलरली जो OD लाइन रे है जी वो स्टैंड कर रही है AB लाइन उपर, तो की होगा रे इन्होंने दोनों एंगल का जो सम वो भी किस इक्वल होगा 180 डिग्री। मीनज AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। क्लीयर। हुण ये देखो जो अपने को फस्ट है AOC प्लस एंगल AOD वो भी 180 डिग्री दे है, एंड एंगल AOD प्लस एंगल BOD वो भी कि इक्वल है 180 डिग्री दी। सो ये वाले दोनों पेयर है जोड़े इक्वल हो गए, तो आप की लिखेंगे रहे ये भी 180 डिग्री इक्वल है और ये भी 180 डिग्री है। फ्रॉम 1 and 2 ये वाला जो सम है ये वाले सम इक्वल हो गया। मीनज एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। क्लीयर। तो इस की रहा अपने को दोनों साइड के एंगल AOD कॉमन आ रहा है, सो ये कैंसल होकर रही अपने को की रह जाऊगा एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। क्लीयर। इस रहे अपना 1 पार्ट प्रूफ हो जाता है। सिमिलरली आप सैकेंड पार्ट है जो प्रूव करांगे, उस की रहे आप फस्टली ए वाली रे ले लेंगे भी स्टैंड कर रही है AB लाइन के उपर, फिर आप OB लाइन रे है जी वो ले लेंगे भी वो स्टैंड कर रही है CD रे के उपर। क्लीयर। पहला आप इन्होंने दोनों सम कर लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री रख लेंगे, फिर आप इन्होंने दोवों का सम है जो वो भी इक्वल टू 180 डिग्री रख लेंगे, तो अपने को एंगल BOD है जो कॉमन आ जाऊगा, तो कैंसल हो जाना। उस तरह ही अपने को दोनों इक्वल टू प्रूव हो जाएंगे। सिमिलरली नाउ रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB, तो उसी तरह आप लीनियर पेयर इक्वल रख ले रहे 180 डिग्री दे, एंड रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन CD, तो ये भी की आ गया अपने को लीनियर पेयर आ गया। फ्रॉम 3 and 4 ये भी 180 डिग्री इक्वल है, ये भी 180 डिग्री इक्वल है, देयरफॉर ये दोवें इक्वल हो गए। क्लीयर। BOD एंगल है जो कॉमन आ गए तो कैंसल हो जाएंगे। इस तो अपने को आ गया एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। इस रहे अपने दोनों पार्ट है जी प्रूव हो जाते हैं। सो बेटे जेकर तुहानू बेसिक वधिया समझ लग गया तो एक्सरसाइज है जो बहुत ही ईजी लगनी है तुहानू। सो इसनू रहे तुसी रिवाइज कर लेना, फिर भी किसी बच्चे कोई भी